हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम रोहित है। मैं डी.एड स्पेशल एजुकेशन HI में फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको ऑडियोलॉजी का यूनिट 1.1 करवाऊँगा। इसका पेपर आपको पता ही है, जो 10 तारीख को इसका ऑडियोलॉजी का पेपर है, जिसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 1.1 है ऑडियोलॉजी। इसका इम्पोर्टेंस ऑफ द हेयरिंग, सुनने का महत्व, हिंदी में इसे सुनने का महत्व कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशन ये मैंने लिखी है, आप इसे गौर फरमाइएगा। आमतौर पर सुनने का मतलब किसी शोर को महसूस करना होता है। जैसे नॉर्मली जब हम वातावरण में उपस्थित जो भी ध्वनि होती हैं या आसपास की मम्मी पापा भाई बहन की जो आवाज़ें होती है, उसको हम सुनते हैं अर्थात उसे महसूस करते हैं, उसको ही आमतौर पे सुनना या हेयरिंग कहा जाता है। अगर मैं हेयरिंग का अर्थ की बात कहूँ, हेयरिंग का अर्थ होता है सुनवाई। हेयरिंग का अर्थ होता है नॉर्मली सुनवाई। जैसे कि आपने देखा होगा, कोर्ट्स होते हैं, उनमें जो अदालत होती है, उसमें सुनवाई की जाती है। जज होते हैं, वो किसी भी केस को स्टडी करने के बाद उस पर सुनवाई करते हैं, हेयरिंग देते हैं। नॉर्मली मानव के शरीर में 5 सेंसर होते हैं, जिसको हम हिंदी में इंद्रियाँ कहते हैं। ये 5 इंद्रियाँ ऐसे होते हैं जो हमारे वातावरण में उपस्थित अन्य चीज़ों को हमें अवगत कराती है। अर्थात जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति एक पेड़ को देखता है, तो वो किसके माध्यम से देख पाता है? आँखों के माध्यम से। आँख ऐसा माध्यम है जिससे वह किसी चीज़ को देख पा रहा है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपना शाम को खाना पीना कुछ खाता है, तो वह अपनी जीभ टंग के माध्यम से उसका स्वाद चख पाता है। ऐसे नाक भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी सुगंध को महसूस, उसकी खुशबू बदबू को जान पाते हैं। ऐसी मानव के शरीर में इन 5 इंद्रियों में से एक सेंसर होता है सुनना। इन 5 इंद्रियों में से एक होता है सुनना, जो मानव के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में जो अति महत्वपूर्ण होता है, ये सुनना ही होता है। अर्थात मैं कहूँ कि साधारण भाषा में कि सुनना ही एक ऐसा साधन है जिससे मानव का अनेक रूप से विकास होता है। जैसे कि वाणी का विकास, भाषा का विकास या कम्युनिकेशन का विकास। सुनना भी मानव के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जिस तरह देखना, सूंघना या किसी चीज़ को महसूस करना। साथ ही इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, तो आप अपना पेन पेंसिल लेके इसको आप लिख सकते हो। सुनने के लिए हमारे शरीर में कान ही उत्तरदायी होते हैं। ये न केवल हमारे वातावरण की सभी आवाज़ों को सुनने में सहायता करते हैं, बल्कि वाणी और भाषा का भी विकास में सहायता करते हैं। जिससे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाणी होती है हमारी, वाणी और भाषा, इसका भी विकास कौन करता है? हेयरिंग ही इन दोनों का विकास करता है। साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। हेयरिंग अर्थात सुनना एक ऐसा सेंस है जो 24 आवर चलता रहता है। ये हमेशा एक मानव को अलर्ट मोड पे रखता है, जैसे चाहे रात हो या दिन, हर समय ये 24 आवर चलता रहता है। यदि कोई भी ध्वनि मानव को सुनाई देती है, तो उसे पता चलता है कि उसे वातावरण में उपस्थित किस दिशा से वह आवाज़ आ रही है। साथ ही साथ हमारे कान से रिलेटिव 3 पार्ट्स
तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कान में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर ईयर होता है, सॉरी गाइस थोड़ा यहाँ पे वो नहीं है जगह, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है आउटर ईयर। सेकंड होता है हमारा मिडिल ईयर, और तीसरा होता है हमारे इनर ईयर, जिसको हम अंतः कान कहते हैं। इसको हम आरंभिक कान, मध्य कान और अंतः कान कहा जाता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ इस पर कम से कम 50 लाइक्स को मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अगली बार से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और साथ में इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊँगा। जय हिंद।